खाएगा तो मना खाएगा तो हाय। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं आज बहुत खुश लग रही हूँ आवाज़ से। सबसे पहले माशाल्लाह बोल दें भाई, क्योंकि मैंने जो लास्ट व्लॉग अपलोड किया था ज़ू वाला, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है मेरे फैंस का। बहुत अच्छे मतलब लाइक्स भी आए हैं और वॉच आवर भी अच्छा आया। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से थैंक यू सो मच एवरीवन। भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई सपोर्ट करता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे फैंस हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो सब जो है ना, जब हम लोग रोज़ाना आपस में, ज़ाहिर सी बात है, मैं व्लॉग डालती हूँ, आप लोग देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो हम एक फैमिली बन जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जिस दिन मैं व्लॉग नहीं डालती और मुझे कॉमेंट्स नहीं आते ना, तो मुझे अजीब सा लगता है। 6 hours later. अच्छा जी, तो ये फ़ौजी बच्चा आप लोगों को दिख रहा है और ये बच्चा किसी के बैग की चेकिंग कर रहा है। ये इसकी मामी का बैग है और ये अपने नाना के घर गई हुई है। मैं भी साथ थी। हम लोगों को ज़रा काम से कहीं जाना था, तो हम लोग जाने के लिए बैठे थे और मनहा अपनी मामी का जो है वो बैग चेक कर रही थी कि आखिर मेरी मामी ने बैग में रखा हुआ क्या क्या है। असल में जब भी मेरी भाभी के कॉल आती है ना, तो मनहा को सबसे पहले सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि ये किसकी कॉल आई है और ये फ़ोन बजाए तो मैं चेक कर लूँ, और वो भाभी का फ़ोन लेने हमेशा भाग जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ये इसकी क्यूट हरकतें हैं जो हमारे घर वाले सब बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, ये ड्रेस जो है ये इसके बाबा जो हैं कारखाने में बनाते हैं, जो मतलब फैक्ट्री है इन लोगों की, वहाँ पर बनते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो भाई मनहा के अक्सर जो ड्रेसेस होते हैं वो वहीं के होते हैं और वो अपने बाबा के हाथों के ही पहनती है। और मैं कहती हूँ ये भी बड़ी खुश नसीबी है कि मतलब कि उसके जो पापा हैं वो अपने हाथों से ख़ुद सीते हैं और वो पहनती है। फिर उसके बाद मनहा की ये छोटी छोटी क्यूट हरकतें आप लोग नोट कर सकते हैं। बस फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने खाना बनाना था, तो यहाँ पर जो है मैंने यखनी चढ़ा दी थी चिकन की, और साथ में जो है मेरा पुलाव बनाने का इरादा था आज, तो बस मैंने यखनी वगैरह चढ़ा दी थी और फिर मैंने चावल भी भिगो दिए थे। मैं बनास्पति चावल यूज़ करती हूँ। आप लोग कौन से चावल यूज़ करते हैं पुलाव में, ये बताइएगा। मेरा खाना जब तक बन रहा था, तो फिर जब ताहिर जो है ना, शाम का टाइम हो गया था, मैंने खाना दोपहर को यखनी बनाई थी, फिर रात में जो है मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। मतलब कि पुलाव मैंने दोपहर को बनाया था और मैंने रात को पिज़्ज़ा बनाया था। तो यहाँ पर जो है मैं पिज़्ज़ा की जो ट्रे है उसको ग्रीस कर रही थी और मैंने डो पहले ही बनाकर रख दी थी। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा है, अगर आप लोगों को डो की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। यहाँ पर जो है भाई मैंने आज सोचा कि मैं जो हूँ पूरी ट्रे वाला पिज़्ज़ा बनाती हूँ। मैंने अक्सर जो है टिकटॉक पे और सब लोगों को इस तरह बनाते हुए देखा था। मैं हमेशा जो है वो सर्कल वाली ट्रे में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इस तरह बनाती हूँ स्क्वायर शेप के अंदर। तो बहुत ही लजीज बना था। और ये पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर में बनाया था, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस जो है मैं रेडीमेड यूज़ करती हूँ और वो ख़त्म हो गया था। लेकिन जब मैंने घर में बना के आज ट्राई किया तो लिटरली गाइस अमेजिंग, इतना ज़बरदस्त बना था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने ही बनाया है। उसके बाद जो है ये मेरी जो चीज़ है ये फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। काफ़ी देर पहले ही मैंने निकाल के रख दी थी, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं हुई थी, काफ़ी हार्ड हुई हुई थी। तो फिर भी मैंने इसको जैसे तैसे करके डाल दिया था और फिर उसके बाद मैंने इसकी टॉपिंग कर दी थी। टॉपिंग में मैंने यूज़ की है कैप्सिकम, टोमेटोज़ और ऑनियन, बस यही मैंने यूज़ किया था। और ऊपर से जो है मैंने ऑर्गेनो डाल दिया था। फिर मैंने ओवन को पहले ही प्री हीट कर दिया था और प्री हीट करने के बाद मैंने यहाँ पर 10 to 15 मिनट्स के लिए जो है इसको बेक होने के लिए रख दिया था। और 15 मिनट्स के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त बेक हो जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने एक और जो है छोटा पिज़्ज़ा बनाया था, लेकिन ये मैंने उसी वक्त बेक नहीं करना था, ये मैंने बना के फ्रीज़र कर देना था। मैं अक्सर मुझे भूख लगती है बाद में, जैसे लेट नाइट भूख लगती है मुझे या मेरे हस्बैंड को, तो फिर हम लोग जो है निकाल के बेक करके उसी टाइम खा लेते हैं। हमें मुश्किल नहीं लगता कुछ, अगर पहले से फ्रीज़र में बना हुआ रखा हो ना तो बड़ी ईजी हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसको भी जो है वो टॉपिंग वगैरह करके जो है रख दिया था। फिर मैंने ये बेक नहीं किया था, बस हमने जो स्क्वायर वाला बेक किया था वही हमने खाया था और बहुत टेस्टी बना था पिज़्ज़ा हमारा। इसके बाद मैं एंड में आपको रिव्यू भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं अपने मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ। अच्छा गाइस, जब तक मैं अपना पिज़्ज़ा रेडी कर रही हूँ, आप लोग जाके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
फिर मैंने उसके बाद चेक करा तो भाई इतना ज़बरदस्त लग रहा था ये देखने में ही, और तो फिर सोचें खाने में कितना मज़े का लगेगा। मेरे हस्बैंड ने कहा भाई ये तो रेडी हो चुका है और मुझे खुशबू से रहा नहीं जा रहा खुशबू सूंघ के, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद निकालता हूँ और ख़ुद कटिंग करता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है आप कर लें। और क्योंकि ये ट्रे गर्म होती है ना तो अक्सर मेरा हाथ जो है वो जल जाता है, मैं बहुत नाजुक परी हूँ, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने ये निकाला और फिर इसको कटिंग किया हमने। इसके 8 स्लाइसेस बने थे, क्योंकि जो हम सर्कल में बनाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा था और क्वांटिटी में ज़्यादा था ये, क्योंकि वो स्लाइसेस जो होते हैं वो मतलब कि ट्रायंगल शेप में होते हैं ना, तो वो इतने बड़े नहीं बनते और इतने ज़्यादा नहीं पेट भरता है। इसमें ये था कि 2 स्लाइस भी आप खाओ तो ईजिली आराम से आपका पेट भर सकता है, मतलब कि एक टाइम भर सकता है, थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लग जाएगी। बस फिर यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था और मैंने इसके स्लाइसेस वगैरह करके जो है घर में सबको टेस्ट वगैरह करवा दिया था, तो सबको बहुत अच्छा लगा था। और आज क्योंकि ये व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ तो भाई जिसने ये पिज़्ज़ा खाया था मेरे घर में प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा लगा था। अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दें कि मुझे नेक्स्ट रेसिपी क्या ट्राई करनी चाहिए। लिटरली आजकल मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल स्टक हुआ है, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, और बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है। और इन्वायरमेंट इस तरह का हुआ हुआ है वेदर के जो है ना, जिसम ऐसा लगता है बहुत थका हुआ दुखने वाला हो रहा है, तो बस एनर्जी नहीं आ रही है। और मुझे कोई कमेंट सेक्शन में ये भी बता दे कि एनर्जी को बूस्ट करने के लिए क्या खाऊं मैं ऐसा जो मेरे अंदर फुल ताकत वाली एनर्जी आ जाए। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का रिएक्शन ले रही थी कि आप मुझे बताएं कैसा लगा आपको पिज़्ज़ा, तो उनका रिएक्शन ये आप देख सकते हैं। प्यारी समझ गई। मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत कैमरा शाय हैं, तो इसी तरीके से रिएक्शन देते हैं तो मैं समझ जाती हूँ। और यहाँ पर मनहा जो है वो अपनी तायम्मा के घर चली गई थी ऊपर, तो वहाँ पर जो है मैंने इसका एक क्लिप रिकॉर्ड किया था। भाई ये इसकी फेवरेट प्लेस है, वहाँ बैठ के जो है ये अक्सर जो है स्टेशनरी से खेलती रहती है। और आज हमने जो है वो अपने तोतों को अंदर रख लिया था। गाइस बहुत ही अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि कल रात हमारे तोते जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे, क्योंकि जो चूहा है वो हमारे तोतों के पिंजरे के अंदर आया नहीं था, मतलब ऊपर से ही ना उसने तोती का जो है वो पर तोड़ दिया, पता नहीं उसको काट लिया, इतना ज़्यादा खून निकल रहा था। फिर ताहिर ने जब सुबह देखा तो फिर ताहिर ने जो है इसको हल्दी वगैरह लगाई थी खून रोकने के लिए। बहुत ज़्यादा बेचारा डैमेज हो गया था तोती हमारी, तो इस वजह से वो बहुत डर गई थी और वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसका पाँव भी काम नहीं कर रहा था, उससे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था पकड़ के। बस इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि तोतों को हमें अंदर रखना चाहिए, क्योंकि चूहे साहब तो इसको कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी सारी बातें एक तरफ, मेरी बेटी इतनी खुश है तोतों के अंदर आने से, उसका दिल ही नहीं लगता इनके बगैर। वो देखें किस तरह उसको फीडर दे रही है कि आप ये पी लो। मैंने कहा जाओ तोती को फीडर पिलाओ, तो अपना फीडर भी तोती को दे रही है कि हाँ ये पी लो। वो इतना ज़्यादा अटैच होती है एनिमल्स के साथ। हम जब जू गए थे तो वहाँ पर भी एनिमल को देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उनके साथ। और यहाँ पर भी वो पैरट्स के साथ बहुत खुश होती है। मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, सबको ही देखकर बड़ा खुश होती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ताहिर ने हरी मिर्चें निकाली कि तोतों को हरी मिर्चें खिला दो मनहा, लेकिन मनहा ने कहा कि बाबा मुझे तो डर लग रहा है, आप खिला दो। तो अपने बाबा को धक्का दे रही थी कि आप खिलाओ आप खिलाओ, धक्का देती हुई लेकर आई थी पुश कर करके। और यहाँ पर आकर भी उसने जो है हिम्मत छोड़ दी थी, अपने हाथों से नहीं खिलाया। तो फिर ताहिर ने तोतों को मिर्चें दी। अच्छा जी, बस यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट शेयर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।